भगवान ने जगत कल्याण के लिए दो धाराएं प्रवाहित की हैं। एक धारा भगवान के चरणारविंद से निकली है और दूसरी धारा मुखारविंद से निकली है। भगवान के चरणारविंद से निकली हुई धारा का नाम है भगवती भागीरथी गंगा और मुखारविंद से निकली हुई धारा का नाम है भागवत जी की कथा। यह दोनों ही जगत में संसारी मनुष्यों को पावन करने के लिए है। दोनों ही पवित्र बनाती हैं, परंतु फर्क इतना सा है, गंगा जी से पवित्र होना है तो गंगा स्नान करने के लिए जाना पड़ेगा। गंगा जी आपके पास नहीं आएंगी आपको पावन बनाने के लिए। श्रीमद् भागवत कथा सरिता ऐसी है कि जहां बैठो वहीं बस डुबकी लगा लो, वहीं पावन हो जाओगे। कथा सरिता ऐसी बहाई भगवान ने कि वो घर घर जाकर के मनुष्यों को पावन बना रही है। जीवात्मा का जब बहुत पुण्य उदय होता है तब उसे सत्संग का लाभ प्राप्त होता है, भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। सौनकादिक 88,000 ऋषि, इन्होंने सोचा हम सब एक साथ प्रश्न करेंगे तो बड़ा हल्ला मच जाएगा, इसलिए उन्होंने एक प्रधान यजमान के रूप में नियुक्त किए। जैसे आप सभी रामवासियों ने एक प्रधान यजमान नियुक्त किए हैं, बोलो राधे राधे। अब राधे राधे तो सबको बोलना पड़ेगा, राधे राधे बोलोगे तभी पता चलेगा कि आपकी समझ में कथा आ रही है कि नहीं आ रही है। जिस प्रकार से आप सभी सामूहिक आयोजन कर रहे हैं और आपने एक परीक्षित नियुक्त कर दिए, हमारे तरफ से प्रतिनिधित्व आप करेंगे, आप हमारे प्रधान यजमान हैं। उसी प्रकार से सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सौनक नाम के ऋषि को परीक्षित बना करके बिठाल दिया। सौनक जी महाराज सामने प्रधान श्रोता हैं, सूत जी महाराज वक्ता हैं। वही चरित्र भगवान वेदव्यास श्रीमद् भागवत ग्रंथ में लिखते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक को गाया। मन में विचार किया कि एक ही ऐसा श्लोक बोलूं जिससे सबकी वंदना हो जाए, सबको नमन हो जाए। तो जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः स्चार्धेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्मरदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। अस्य विश्वस्य जन्मादिर्भवति, जिससे इस जगत का जन्म होता है, पालन होता है, और फिर जब कुछ नहीं रहता तो सब उसी में समाहित हो जाता है। जो जानने में बड़ा ही कठिन है। भगवान को जाना नहीं जा सकता सज्जनों। एक बड़ी सुंदर बात संतों ने बताई।
बड़े बड़े मनीषी जनों ने अपने अनुभव से यह बात बताई। बोले भगवान को जानने का प्रयास मत करो, जानने का प्रयास करोगे तो जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन उसको जान नहीं सकते। उसको तो वही जान सकता है जिसको वो जनवाना चाहे। सोई जाने जिहि देहु जनाई। वो जनवाना चाहे वही जान सकता है। आप जानने का प्रयास मत करो, आप तो केवल मानने का प्रयास करो। आपको तो मानना होगा कि भगवान है, और मानने में ही भलाई है। यदि आपने मान लिया कि भगवान है तो सब जगह विद्यमान है। प्रहलाद जी ने जानने का प्रयास नहीं किया, प्रहलाद जी ने मान लिया कि खंबे में भगवान है तो खंबे से प्रकट हो गए। नामदेव जी ने मान लिया कि कुत्ते में भगवान है तो कुत्ते से प्रकट हो गए। एक नाथ जी ने मान लिया गधे में भगवान है तो गधे से प्रकट हो गए। यदि वो जानने का प्रयास करते तो जीवन भर खोजते रहते, कहीं मिलते नहीं, कोई हिल्ला नहीं पड़ता। इसलिए जानने का प्रयास मत करो। और अभिज्ञ स्वराट, वो जानने में बड़ा ही कठिन है। उसको जाना नहीं जा सकता। मुह्यंति यत्सूरयः, बड़े बड़े ज्ञानी जन भी जहां मोह को प्राप्त हो जाते हैं, जिस प्रकार से तेजोमय सूर्य रश्मियों में, जैसे कभी कभी गर्मियों में आपने देखा होगा, जेठ की दोपहरी पड़ रही हो, आप गाड़ी में बैठ करके जाओ, हाईवे पर चलो, 100 की 125 की स्पीड में चलो, तो आपको दूर से दिखाई पड़ेगा कि जल जैसा भरा हुआ है, परंतु पानी नहीं होता वो सड़क पर, वो तो केवल सूर्य की किरणों का प्रकाश ही ऐसा है। इसी प्रकार से ये संसार की जो सृष्टि है, सृष्टि संरचना है, उस परमात्मा की माया के कारण मिथ्या होने पर भी सत्यवत प्रतीत हो रही है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। कि धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् तेजो वारि मृदाम् धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरित्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्री वेदव्यास जी महाराज दूसरे श्लोक में कहते हैं, यह जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इसमें विशुद्ध जिसमें कोई मिलावट न हो, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र, विशुद्ध भागवत धर्म का निरूपण किया गया है। मिलावट वाला भी धर्म होता है क्या? बोले हाँ, मिलावट वाला भी धर्म होता है। स्वार्थ के लिए सकाम किया हुआ जो अनुष्ठान या धर्म है, उसे मिलावट वाला धर्म कहा गया है। यहां पर तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ में
परम धर्म का निरूपण है, जहां मोक्ष की भी कामना नहीं है। मुक्ति हु नौनसी खारी लागे, विशुद्ध भागवत धर्म का निरूपण है। इस भागवत धर्म का जो आश्रय धारण कर ले, उसका जगत से कल्याण हो जाता। तापत्रयोन्मूलनम, इसमें इस प्रकार का निरूपण किया गया है कि इसको धारण करने वाले के हृदय में आकर के साक्षात श्री हरि विराजमान हो जाते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय।